अगर कोई लोन लेने का सोच रहा हो तो उसकी ईएमआई यानी हर महीने की किश्त कितनी होगी? चलिए आज एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन पीएमटी की मदद से इसका जवाब निकालना सीखते हैं, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। ये एक ऐसा सवाल है जो कोई भी लोन लेने से पहले सबके दिमाग में आता है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब किसी मुश्किल कैलकुलेटर में नहीं बल्कि सीधे हमारे एक्सेल में ही छिपा है। और वो जवाब है एक्सेल का पीएमटी फंक्शन। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो लोन की किश्तों से जुड़ी सारी उलझन को सुलझा देता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो। तो ये पीएमटी असल में है क्या? इसका सीधा सा मतलब है पेमेंट। ये फंक्शन बस ये हिसाब लगाता है कि एक फिक्स्ड ब्याज दर पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए हर महीने जेब से कितना पैसा जाएगा। एकदम सिंपल। तो चलिए अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए उसे एक्सेल में डालते हैं। हमें बस 3 चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि लोन की रकम 5 लाख रुपए है, सालाना ब्याज दर 10% है और इसे चुकाने के लिए 5 साल का समय मिला है। हमने इन तीनों चीज़ों को एक्सेल में कुछ इस तरह से लिख लिया है। ओके, अब आता है वो सबसे जरूरी कदम जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके बिना हमारी ईएमआई की पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी है, क्योंकि ईएमआई तो हर महीने दी जाती है ना? इसीलिए पीएमटी फंक्शन में ब्याज दर और समय दोनों को महीने के हिसाब से ही डालना पड़ता है, साल के हिसाब से नहीं। और इसे करना बहुत ही आसान है। देखिए, महीने की ब्याज दर निकालने के लिए हम सेल B4 में दी गई सालाना दर को बस 12 से भाग दे देंगे और कुल महीने निकालने के लिए सेल B5 में दिए गए सालों को 12 से गुणा कर देंगे। हो गया। बहुत बढ़िया, हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब टाइम है असल पीएमटी फॉर्मूला लगाने का। तो हम लिखेंगे इक्वल्स पीएमटी और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे महीने वाली ब्याज दर जो B7 में है, फिर कॉमा लगाकर कुल महीने जो B8 में है और आखिर में लोन की पूरी रकम जो B3 में है। एंटर दबाते ही हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रकम नेगेटिव यानी माइनस में क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सेल इसे एक आउटगोइंग पेमेंट मानता है, मतलब पैसा जेब से बाहर जा रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदलना तो चुटकियों का काम है और इसके बाद ही हमें अपनी असली ईएमआई मिलेगी। देखिए, हमें बस अपने फॉर्मूले में एक बहुत छोटा सा बदलाव करना है। जो लोन अमाउंट वाला सेल है यानी B3, उसके ठीक आगे एक माइनस का निशान लगा देना है। बस इतना ही। इससे हमारी ईएमआई पॉजिटिव हो जाएगी। और बस ये आ गई हमारी फाइनल ईएमआई। यही वो रकम है जो हर महीने चुकानी होगी। अब हिसाब बिल्कुल साफ है। और इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक तरह के लोन के लिए नहीं है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी लोन की ईएमआई निकाली जा सकती है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर कोई पर्सनल लोन। तो अब जब ये कमाल का टूल इस्तेमाल करना आ गया है, तो सवाल ये है कि सबसे पहले किस लोन की ईएमआई का हिसाब लगाया जाए। इसे जरूर आजमा कर देखिए।